नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत ताम्हनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज देश में दो बातों पर बड़ा गंभीर विचार विनिमय चल रहा है। पहला, यानी राम मंदिर में जो लोगों ने, भक्तों ने चढ़ावा चढ़ाया था, उसमें चोरी के बारे में राम भक्त अत्यधिक दुखी हैं। वहाँ पर राम मंदिर में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा उसमें कुछ घोटाला किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए एसआईटी का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट उनको प्राप्त हो चुकी है, पर वो रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और पैसों की गिनती के समय और उन गिने हुए पैसों को रजिस्टर में लिखने के पूर्व ही इन पैसों को गायब कर दिया जाता था। सोना चांदी भी, बेशकीमती चीज़ें भी, इसमें से उसका कोई हिसाब नहीं है। हम आशा करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द दोषियों को पता लगाकर उनको पकड़ेगी और अत्यंत कठोर दंड उनको शीघ्रता से देगी। चलिए, दूसरा मुद्दा जो है वो है कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, सिंदूर पार्ट 1, उस समय हमारे यहाँ की विपक्षी दल के जो नेता हैं वो बार बार सरकार से पूछ रहे थे कि हमारे कितने विमान पाकिस्तान ने मार गिराए, कितने विमान हमारे पाकिस्तान ने मार गिराए। तो उसका अब पटाक्षेप हो गया है। लोगों में ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि भारत के कभी 8 राफेल विमान गिरा दिए गए, पाकिस्तान ने मार गिराए, कभी 4, कोई लोग कहते थे कि 4 विमान मार के गिराए गए। मगर आज वायुसेना ने अपना जो राफेल की संख्या है वो बता दी कि हमारे 36 के 36 राफेल विमान इंटैक्ट हैं। तो आपने देखा होगा कि इजराइल का ईरान के साथ युद्ध हो रहा है, मगर वहाँ का विपक्षी दल सरकार से ये नहीं पूछता कि हमारे कितने विमान गिर गए, कितने सैनिक मारे गए। युद्ध में तो ये सब होता ही है। अपनी सेना को कोई भी डिमोरलाइज नहीं करता। रशिया का यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा है, वहाँ कोई रशिया की सरकार से सवाल नहीं करता। अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध किया, अमेरिका के विरोधी दलों ने वहाँ के राष्ट्रपति को ये सवाल नहीं किया कि हमारे कितने विमान मारे गए, कितने लोग मारे गए। सारे विरोधी दल के नेता अपने देश के साथ हमेशा खड़े रहते हैं और इसी को राष्ट्रभक्ति कहते हैं। चलिए, हम आशा करते हैं कि भविष्य में हमारे यहाँ भी विपक्ष और पक्ष मिलकर हमारे देश का नेतृत्व करेंगे। चलिए, हम आज अपने विषय की तरफ मुड़ते हैं। संत रामदास स्वामी द्वारा रचित श्री सार्थ दासबोध में नाम स्मरण का महत्व। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि राम नाम के प्रताप से सेतु बंध के समय, यानी जिस समय कन्याकुमारी धनुषकोटी से श्रीलंका की तरफ जो सेतु बांधा गया समुद्र के ऊपर, उस सेतु बंध के समय समुद्र पर भारी पत्थर भी तैर जाते थे जिनके ऊपर राम नाम लिखा होता था। इसी प्रकार राम नाम का जाप करने से असंख्य भक्तों का भी उद्धार हुआ है। जो महापापी थे, केवल राम नाम का जाप करने से वे पवित्र होकर महापुण्यवान बन गए।
संत रामदास स्वामी कहते हैं कि परमेश्वर के नाम अनंत हैं। कोई भगवान कृष्ण के रूप में उसको भजता है, कोई भगवान विष्णु के रूप में भजता है, कोई शिव शंकर के रूप में भजता है, कोई भगवान श्री राम के रूप में भजता है। लेकिन आप किसी एक ही भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, और वो जाप नित्य नियम पूर्वक हमें करना चाहिए। यदि एक ही नाम का हम नित्य नियम पूर्वक जाप करेंगे तो हमारा उद्धार निश्चित ही हो जाएगा। नाम स्मरण करने से हमको मृत्यु के उपरांत यम यातनाओं का सामना नहीं करना पड़ता। संत रामदास स्वामी कहते हैं, भगवान के सहस्त्र नामों में से जो कोई भी एक नाम आपको अत्यधिक प्रिय हो, उसी नाम का हमको जाप नियमित रूप से करना चाहिए। राम नाम का जाप करने से हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। राम नाम का जाप करने से, निष्ठापूर्वक जाप करने से भक्त स्वयं पुण्य श्लोक और पवित्र हो जाता है, और उसकी कीर्ति गाने तथा सुनने के लिए, उसके वक्तृत्व को सुनने के लिए, और जो सुनता है वो दोनों पुण्यवान हो जाते हैं। उद्धार के लिए कोई दूसरा कोई साधन न करते हुए केवल मुख से राम नाम का जाप करना ही बहुत काफ़ी है। तो इतना ही राम नाम का जाप करने से परमात्मा संतुष्ट हो जाते हैं तथा हाथ में चक्र लेकर वो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जो व्यक्ति निरंतर राम नाम का जाप करता है, उसे पुण्य शरीर, पवित्र आत्मा समझना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े पापों के पहाड़ भी केवल राम नाम के जाप से नष्ट हो जाते हैं। अतीत में यदि दोषों के पहाड़ भी खड़े हुए हों, हमने अतीत में अनेक पाप किए भी हो, तो भी राम नाम का जाप करने से वो पाप नष्ट हो जाते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं, नाम जाप की महिमा अगाध है, उसे वाणी से पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। नाम के बल पर अनेकों का उद्धार हुआ है। स्वयं भगवान चंद्रमौली शिव शंकर जी, जब उन्होंने हलाहल विष का पान किया था, तो उससे उनके शरीर में अत्यंत जलन और ताप उत्पन्न हो गया था। तब मात्र नाम जाप और भगवान के नाम का स्मरण करने के कारण ही वो अपने इस विष के दहन को शमन कर पाए। संत रामदास स्वामी कहते हैं, नाम स्मरण करने का अधिकार सभी भक्तों को होता है, चाहे वो किसी भी वर्ण के हो, गरीब हो, अमीर हो, अपंग हो, कैसे भी हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। राम नाम का जाप सभी लोग कर सकते हैं, लिंग भेद भी नहीं देखा जाता। राम नाम का जाप के सहारे हम इस संसार रूपी सागर को पार करके सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं, इसीलिए नाम स्मरण अखंड रूप से करते रहना चाहिए। उसी के साथ भगवान के रूप का मन में स्मरण करते रहना चाहिए, यानी केवल राम नाम का जाप नहीं करना है। आंखें बंद करके अपने आंखों के सामने भगवान राम का चित्र भी आपके आंखों के सामने बनना चाहिए, उसका भी ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार यह तीसरा नाम भक्ति का सहज रूप से वर्णन किया गया है। तो चलिए अब हम चौथी भक्ति यानी पाद सेवन का विचार करेंगे। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि शरीर
वाणी और मन से मोक्ष की प्राप्ति के लिए सद्गुरु के चरणों की सेवा करना पाद भक्ति कहलाता है। यानी जब कोई भक्त मुक्ति के लिए अपने गुरु की सेवा करता है तो उस सेवा को पाद सेवन कहते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं, जन्म मरण के चक्र इस आवागमन से, यानी जन्म लेता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर उसका पुनर्जन्म होता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इस चक्र से छूटने के लिए हमें सद्गुरु के चरणों का अनन्य भाव से पाद सेवन करना चाहिए। क्योंकि जन्म मृत्यु के फेरे से यदि हमको अपने आप को बचाना है, इस चक्र को हमें तोड़ना है, तो हमको अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। उसके गुरु के चरणों की सेवा करने को पाद सेवन कहते हैं और ये पाद सेवन भक्ति कहलाती है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, संसार सागर से पार उतरने के लिए सद्गुरु की कृपा के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जो व्यक्ति इस संसार सागर को पार करना चाहता है, तो जब तक उसके ऊपर गुरु की कृपा नहीं होगी, उसके लिए संसार सागर को पार करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए तुरंत ही सद्गुरु के चरणों की सेवा में हमें लग जाना चाहिए और यही पाद सेवन भक्ति कहलाती है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, सद्गुरु पहले सत्य वस्तु यानी पर ब्रह्म का दर्शन कराते हैं। सद्गुरु क्या करते हैं? सबसे पहले हमें पर ब्रह्म का यानी ईश्वर का दर्शन कराते हैं। उसके बाद सही गलत का विचार बताते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, इस बात को स्पष्ट करके बताते हैं। और अंत में सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ही है, यह विचार निश्चित पहचान बनाकर भक्तों के अंतःकरण में बिठा देते हैं। यानी सब कुछ ईश्वर ही है, कण कण में भगवान है, इस बात को हमारे अंतःकरण में सद्गुरु हमेशा के लिए निश्चित रूप से बिठा देते हैं। ब्रह्म स्वरूप की पहचान केवल सद्गुरु ही कर सकते हैं। माने ईश्वर का जो ब्रह्म स्वरूप है, उसकी पहचान केवल सद्गुरु को ही होती है। उनकी कृपा से ही हम सही गलत का विवेक हमारे में जागृत हो जाता है। सद्गुरु की कृपा से क्या सही है, क्या गलत है, ये विवेकपूर्ण हम जो फैसला लेते हैं, वो विवेकपूर्ण फैसला लेने का हमारे मन में विवेक जागृत हो जाता है और परब्रह्म वस्तु का निश्चय हमारे मन में दृढ़ हो जाता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, वह परमात्मा रूपी वस्तु हमें आँखों से दिखाई नहीं देती। ईश्वर हमें आँखों से नहीं दिखाई देते और न ही हम मन से उसको होने का आभास महसूस कर सकते हैं। ईश्वर होने का हमें आभास भी नहीं मिलता। फिर मैंपन यानी देह बुद्धि का यदि हम संग छोड़े, लोगों के मन में मैं ये बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है। जब हम मैंपन से बाहर निकलते हैं, तभी हम ईश्वर होने का अनुभव कर सकते हैं और ये तभी संभव है जब हम सद्गुरु की सेवा करें।
तो इस सद्गुरु की सेवा को पाद सेवन यानी ये चौथी भक्ति का प्रकार बतलाया गया है। तो आज का पॉडकास्ट यहीं तक। आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसे लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स अवश्य दीजिए। और ध्यान रहे, मेरे इस चैनल को आप अवश्य लाइक करें। आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि कृपया मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। जिन लोगों ने ये चैनल देखते हैं उनसे अनुरोध है कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों और निकट संबंधियों के साथ इस चैनल को शेयर भी करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय रघुवीर समर्थ।